अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क़ जनून बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस ड्रामा सीरियल की सेकंड लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं, मगर इस सेकंड लास्ट एपिसोड से पहले ही शहरोज के वालिद के सामने उसकी सारी हकीकत आ गई। मगर इसके बाद भी शहरोज की बस नहीं होती। जब वालिद ने उसे धुतकारा, उसे थप्पड़ मारा, वो तो अपने वालिद का गिरेबान पकड़ लेता है। आपकी इतनी हिम्मत, मुझे मारा। ये सब देख कर तो वालिद साकित रह गया कि ये इतना घटिया हो सकता है, मैंने कभी सोचा ना था। यूँ इस एपिसोड ने तो काफी व्यूवर्स को इमोशनल ही कर दिया। मगर व्यूवर्स, आखिर ऐसा क्या सच है जो सेकंड लास्ट एपिसोड में खुलने वाला है? राहीम के वालिद जो अपने बेटे को हार्ट अटैक होने से पहले उसे सच बता चुके थे, जिसे जानकर राहीम तो काफी इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पर हो सकता है वालिद ने उसे यही सच ही बताया हो कि तुम मेरी अपनी सगी औलाद हो, और इस हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये जानते ही वो तो अपने वालिद के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। दुनिया वालों से छुपाने के लिए मैंने तुम्हें शेल्टर होम भेज दिया था। ये सच जानने के बाद तो राहीम टूट सा जाएगा। मैंने आज तक आपको फरिश्ता समझा है बाबा, लेकिन आज अंदाजा हुआ जान लेने वाला भी तो फरिश्ता होता है। आपके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा झूठा था। आप झूठे हैं। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बाबा। इस सच से बेहतर था आप मुझे झूठ के सहारे पे ही रहने देते। यूं अली नवाज दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ से चले गए। ये तो फिर बाद में सीन दिखाया गया कि शहरोज अपने वालिद पर हाथ उठाता है। अली नवाज अपनी बीवी को सच बताना ही चाहते थे, मगर उसी वक्त अली नवाज को हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। राहीम वहाँ पर पहुंचा तो जज्बाती होने लगा, चीखकर पूछता है एमन बाबा कहाँ हैं? यहीं पर इनकी मौत ही हो जाए। इसके बाद शहरोज का मामू जो कि वसीयत पढ़कर सुनाता है, अली नवाज की प्रॉपर्टी की 80% हकदार उनका बेटा है। ये सुनते ही सामने बैठा शहरोज तो मुस्कुराने लगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। तो आसिया बेगम घूर कर इस राहीम को देखती हैं। हो सकता है अली नवाज ने मरने से पहले सच बता ही दिया हो, और मजीद वसीयत भी पढ़कर सुनाई कि अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। टीजर में दिखाया यही जाता है कि फारूक राहीम और इस एमन को ही देखते हैं। मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो फिर उस वक्त आए जब ये सारी प्रेडिक्शन सच हो जाएं। एमन तो ये सब सुनकर घबरा सी जाती है, खास तौर पर इस घर से निकलने की बात को। मगर राहीम तो बिल्कुल साकित बैठा है। मगर ये शहरोज, इसकी तो मुस्कुराहट ही खत्म नहीं हो रही। अभी कुछ लम्हे ही बीते थे तो एन इसी वक्त पुलिस आ गई, क्योंकि राहीम सारे सबूत इसके खिलाफ दे चुका था पुलिस में। मगर यहाँ पर तो वही मिसाल ही बैठती है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आसिया बेगम अभी भी अपने इस नालायक बेटे को ही प्रोटेक्ट करती हैं, इसी शहरोज को। और हो सकता है यहाँ पर एक और हकीकत भी व्यूवर्स खुलनी हो, इस वसीयत के मुताबिक, जो कि वसीयत में कोट कर दी गई हो कि शहरोज अली नवाज का सगा बेटा नहीं, बल्कि ये इनका सौतेला बेटा था। इसलिए वसीयत के मुताबिक ये 80% तो सब कुछ उनके सगे बेटे को ही मिलना है। पुलिस आई गिरफ्तारी करती है इस शहरोज की। शहरोज तो ये सारी हकीकतें सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि ये उसके साथ हो क्या गया। और राहीम भी उसे यहाँ से चलता करता है बड़े प्यार से। यूं ये शहरोज अपने अंजाम तक पहुँचता है, जिसके बाद आसिया बेगम तो बिस्तर से ही लग जाती हैं। कहाँ गए वो नखरे, कहाँ गए वो झूठ फरेबी। यही राहीम ही होता है जो इस आसिया बेगम का ख्याल रखता है, उनके लिए खाना खुद लेकर आता है। यूं इस आसिया बेगम को भी सबक मिल गया कि जिसे मैं पूरी जिंदगी इग्नोर करती आई, असल में दुख की घड़ी में तो वही काम आया है। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे की कहानी में इस तरह से ट्विस्ट आने वाला है? क्या राहीम अली नवाज का सगा बेटा और ये शहरोज उनका सौतेला बेटा साबित होगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और आज की किस्त आपको कैसी लगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।